ये होता है कृष्ण का नाम जपने से। किसी गांव में एक आदमी के पास बहुत सारी बकरियां थीं। वह बकरियों का दूध बेचकर ही अपना गुजारा करता था। एक दिन उसके गांव में बहुत से महात्मा आकर यज्ञ कर रहे थे और वह वृक्षों के पत्तों पर चंदन से कृष्ण कृष्ण का नाम लिखकर पूजा कर रहे थे। वह जगह गांव से बाहर थी। उसी जगह के पास वह आदमी बकरियों को रोज घास चराने ले जाया करता था। साधु हवन यज्ञ करके वहां से जा चुके थे, लेकिन वह पत्ते वहीं पड़े रह गए। तभी पास चरती बकरियों में से एक बकरी ने वो कृष्ण नाम रूपी पत्तों को खा लिया। जब वह आदमी सभी बकरियों को लेकर घर गया तो सभी बकरियां अपने बाड़े में जाकर मैं करने लगी, लेकिन वह बकरी जिसने कृष्ण नाम को अपने अंदर ले लिया था वह मैं की जगह कृष्ण कृष्ण करने लगी, क्योंकि उसके अंदर कृष्ण वास करने लगे। उसका मैं यानी अहम तो अपने आप ही दूर हो गया था। जब सब बकरियों ने उसको कृष्ण कृष्ण कहते सुना तो वह कहने लगी कि ये क्या कर रही हो, अपनी भाषा छोड़कर ये क्या बोले जा रही हो, मैं बोल। तो उसने बड़े प्रेम से कहा, कृष्ण नाम रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया, मेरा तो मैं भी चला गया। सभी बकरियां उसको अपनी भाषा में बहुत कुछ समझाती रही, परंतु वह टस से मस ना हुई और कृष्ण कृष्ण रटती रही। सभी बकरियों ने ये निर्णय लिया कि इसको अपनी टोली से बाहर ही कर देते हैं। फिर उन सब ने उसको सींग और धक्के मारकर बाड़े से बाहर निकाल दिया। सुबह जब उसका मालिक आया तो उसने उसको पकड़कर फिर से अंदर कर दिया, परंतु दूसरी बकरियों ने फिर से उसको सींग मारकर बाहर कर दिया। मालिक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब इसकी दुश्मन क्यों हो गई हैं। मालिक ने सोचा कि ज़रूर इसको कोई बीमारी होगी, जो सब बकरियां इसको अपने पास भी नहीं आने दे रही। तो मालिक ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बकरी के कारण सभी बीमार पड़ जाएं। इसीलिए मालिक रात को उस बकरी को जंगल में छोड़ आया। सुबह जब जंगल में अकेली खड़ी बकरी को एक व्यक्ति जो कि चोर था उसने देखा तो वह उस बकरी को लेकर जल्दी से भाग गया और दूर किसी गांव में जाकर उस बकरी को किसी किसान को बेच दिया। किसान जो कि बहुत ही भोला भाला और भला मानस था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा कि बकरी मैं कर रही है या कृष्ण कृष्ण। वह बकरी सारा दिन कृष्ण कृष्ण जपती रहती। अब वह किसान उस बकरी का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। कृष्ण नाम के प्रभाव से बकरी बहुत ही ज़्यादा और मीठा दूध देने लगी। दूर दूर से लोग उसका दूध उस किसान से लेने आते। किसान जो कि बहुत ही गरीब था, बकरी के आने और उसके दूध की बिक्री होने से उसके घर की दशा अब सुधरने लगी। एक दिन राजा के मंत्री और कुछ सैनिक उस गांव से होकर गुजर रहे थे। उनको बहुत भूख लगी थी। तभी उन्हें किसान का घर दिखाई दिया। किसान ने उनको बकरी का दूध पिलाया। इतना मीठा और अच्छा दूध पीकर मंत्री और सैनिक बहुत खुश हुए। उन्होंने किसान को कहा कि हमने इससे पहले ऐसा दूध कभी नहीं पिया। किसान ने कहा, ये तो इस बकरी का दूध है जो सारा दिन कृष्ण कृष्ण करती रहती है। मंत्री उस बकरी को देखकर और कृष्ण नाम जपते देखकर हैरान हो गए। वो किसान का धन्यवाद करके वापस नगर में राजमहल चले गए। उन दिनों राजमाता जो कि काफ़ी बीमार थी, कई वैद्य के उपचार के बाद भी वह ठीक ना हो पाई। राजगुरु ने कहा, माता जी का स्वस्थ होना मुश्किल है, अब तो भगवान ही इनको बचा सकते हैं। राजगुरु ने कहा कि अब आप माता जी के पास बैठकर ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण भगवान जी का नाम लो। राजा जो कि काफ़ी व्यस्त रहता था, वह सारा दिन राजपाट संभालता या माता जी के पास बैठता। नगर में किसी के पास भी इतना समय नहीं था जो राजमाता के पास बैठकर भगवान का नाम ले सके। तभी मंत्री को वह बकरी की याद आई जो कि हमेशा कृष्ण कृष्ण का जाप करती थी। मंत्री ने राजा को इसके बारे में बताया। पहले तो राजा को विश्वास ना हुआ, परंतु मंत्री जब राजा को अपने साथ उस किसान के घर ले गया
तो राजा ने बकरी को कृष्ण नाम का जाप करते हुए सुना तो वह हैरान हो गया। राजा ने किसान से कहा कि आप ये बकरी मुझे दे दो। किसान ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर राजा से बोला कि इसके कारण ही तो मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। अगर मैं ये आपको दे दूंगा तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा। राजा ने कहा, आप फिक्र मत करो, मैं आपको इतना धन दे दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी वह बकरी राजा को दे दी। अब तो बकरी राजमहल में राजमाता के पास बैठकर निरंतर कृष्ण कृष्ण का जाप करती। कृष्ण का नाम कानों में पड़ने से और बकरी का मीठा और स्वच्छ दूध पीने से राजमाता की सेहत में सुधार होने लगा और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब तो बकरी राजमहल में राजा के पास ही रहने लगी। उसकी संगत से पूरा राजमहल कृष्ण कृष्ण का जाप करने लगा। अब पूरे राजमहल और पूरे नगर में कृष्ण रूपी माहौल हो गया। दोस्तों, एक बकरी एक पशु होते हुए भी कृष्ण नाम के प्रभाव से सीधे राजमहल में पहुंच गई और उसकी मैं यानी अहम खत्म हो गया। तो क्या हम इंसान निरंतर कृष्ण का जाप करने से अहम भाव से पार नहीं हो सकते? दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।